अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कुछ दिन पहले ही मुझे अपने चैनल पर कुछ कमेंट्स रिसीव हुए जिनमें मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि कोई ऐसा चैनल आइडिया बताएं जिनमें ना तो फेस दिखाना पड़े और ना ही अपनी वॉइस ऐड करने पड़े। उन्होंने मजीद मुझसे ये भी कहा कि मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है, कोई पीसी या लैपटॉप नहीं है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से महाना 40 से 50 हज़ार तक अर्न कर सकता हूँ। उनके ये कमेंट्स पढ़ लेने के बाद मैं बैठ गई रिसर्च करने, और जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मैं शॉक्ड रह गई जब मेरे सामने एक वीडियो आई, क्योंकि उस वीडियो पर तकरीबन 5 लाख के करीब व्यूज़ थे। और जब मैंने उस चैनल को ओपन किया था तो उस चैनल का नाम था कहानी बाजार, और इन्होंने अपने चैनल पर 46 वीडियोस को अपलोड कर 55,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और इनकी सभी वीडियो पर हज़ारों में व्यूज़ आए हुए थे। एज अ ट्यूटोरियल मैं आपको इनकी किसी एक वीडियो को ओपन करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके ये किस कंटेंट पर काम कर रहे हैं। परसों गुजरे किसी मुल्क में एक ज़ाफ़रान का सौदागर रहता था। और इससे भी ज़्यादा शदीद हैरत मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि ये अपनी सिर्फ एक वीडियो से ही $60 तक अर्न कर रहे हैं। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए हमें चाहिए एक वॉइस, एआई से जनरेट की हुई इमेजेस और एक बैकग्राउंड म्यूजिक। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए या फिर एक ट्यूटोरियल चाहिए, जिसके लिए आपने आ जाना है प्ले स्टोर पर, और यहाँ पर आकर आपने इसके सर्च बार में सर्च करना है उर्दू मोरल स्टोरीज। अब यहाँ पर आपको जितनी भी एप्लीकेशन शो हो रही हैं ये सारा का सारा आपका स्क्रिप्ट है। आप यहाँ से किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यहाँ से स्क्रिप्ट को लें, और जब एक स्क्रिप्ट खत्म हो जाए, एक एप्लीकेशन से आप सारा का सारा मवाद ले चुके हैं, तो आपने यहाँ से किसी दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा अपने स्क्रिप्ट को हासिल करने का जो दूसरा बड़ा सोर्स आपके पास है वो है गूगल। आपने आना है गूगल पर, और यहाँ पर आकर आपने इसके सर्च बार में सर्च करना है उर्दू स्टोरीज या फिर उर्दू किड्स स्टोरीज। इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है, तो आपके सामने उर्दू स्टोरीज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इमेजेस शो होने लगेंगी। अब यहाँ पर जितनी भी इमेजेस शो हो रही हैं ये सारा का सारा आपका अपना कंटेंट है। आपने क्या करना है, जिस पर आपने अपनी स्टोरी को क्रिएट करना है, जिस स्टोरी पर आपने उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। स्टोरी इमेज को डाउनलोड कर लेने के बाद आपने गूगल लेंस को ओपन करना है, और यहाँ पर आकर आपने उस स्टोरी इमेज को इंपोर्ट कर लेना है जो कि आपने अभी गूगल से डाउनलोड की होगी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इस स्टोरी को इंपोर्ट कर लिया है। आपने सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इस सारे के सारे टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने इस सारे के सारे स्टोरी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पर, और यहाँ पर आ जाने के बाद आपने इस राइट बॉक्स के अंदर अपनी स्टोरी को पेस्ट कर लेना है। स्टोरी को पेस्ट कर लेने के बाद आपने नीचे ही यहाँ पर लिखना है गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर जनरेट इमेजेस। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप इसको उर्दू में भी कमांड दे सकते हैं इस तरह से कि चैट जीपीटी मुझे इमेजेस को जनरेट करवाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो। आप उर्दू में लिखें या फिर इंग्लिश में, चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें हमारी स्टोरी के हिसाब से हर सीन का अलग अलग प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है। आपने यहाँ से सारे के सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर लेने के बाद आपने इनको अपने मोबाइल फोन के अंदर किसी भी क्लिपबोर्ड या नोटपैड के अंदर पेस्ट करके रख लेना है। मैंने अपने तमाम प्रॉम्प्ट्स को इस क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट करके रख लिए हैं। अब आपने गूगल पर आ जाना है, और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है एलजोवी वॉइस। आप अपनी वॉइस को किसी और वेबसाइट से भी जनरेट करवा सकते हैं, जैसे कि 11 लैब्स, देसी वॉइस या फिर वॉइस मेकर। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी वॉइस को एलजोवी वॉइस से जनरेट करवा रही हूँ, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल फ्री की वेबसाइट है, और इसके अलावा इसकी जनरेट की हुई वॉइस काफ़ी हद तक रियलिस्टिक भी होती है। यहाँ पर आकर आपने अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे ही आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर आपने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देना है। और इसके अलावा आपको नीचे जेंडर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आपने अगर मेल की वॉइस में अपनी वॉइस को जनरेट करवाना है तो यहाँ पर आपने मेल को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने अपनी वॉइस को फीमेल की वॉइस में जनरेट करवाना है तो आपने यहाँ पर फीमेल के जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। ये दो सेटिंग्स कर लेने के बाद आपने जनरेट पर क्लिक करना है। आपकी वॉइस सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही जनरेट होकर आ जाएगी। इसके बाद आपने सामने ही डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी वॉइस को डाउनलोड कर लेना है। वॉइस हमारे पास आ चुकी है। अब आपने अगेन आ जाना है गूगल पर, और यहाँ पर आकर आपने इसके सर्च बार में सर्च करना है पिक्सलर। आप इसके स्पेलिंग नोट कर लें। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने एआई इमेज जनरेट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही एआई इमेज जनरेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने बैक चले जाना है अपने क्लिपबोर्ड पर, और यहाँ पर आपने अपने किसी भी एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, और कॉपी कर लेने के बाद आपने अगेन इसी वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आपने अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपने चंद जरूरी सेटिंग्स करनी है। वो सेटिंग्स ये हैं कि नीचे ही आपको एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट के लिए क्रिएट करने लगे हैं तो यहाँ पर आपने टाल सिलेक्ट करना है, और अगर आप यूट्यूब लॉन्ग के लिए वीडियो को क्रिएट करने लगे हैं तो यहाँ पर आपने वाइड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने स्टाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स ओपन होकर आ जाएंगे।
मैं यहाँ पर सिनेमैटिक स्टाइल को सिलेक्ट करने लगी हूँ। आपने जिस भी स्टाइल में अपनी इमेज को जनरेट करवाना हो आपने वही स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये 2 सेटिंग्स कर लेने के बाद आपने जनरेट पर क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट आपको एक ही प्रॉम्प्ट से 4 तरह की इमेजेस को जनरेट करके दे देगी। आपको जो इमेज अपनी वीडियो के हिसाब से बेस्ट लगे आपने उस इमेज को ही यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने मुझे 4 तरह की इमेजेस को जनरेट करके दिया है। आपने इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए यहाँ से अपनी तमाम की तमाम इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। यानी पहले आपने जाना है अपनी क्लिपबोर्ड में, वहां से अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इस वेबसाइट पर आकर पेस्ट कर देना है और जो 2 जरूरी सेटिंग मैंने आपको बताई हैं उसी को आपने रिपीट करते जाना है और अपनी तमाम की तमाम इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। इस वेबसाइट के अलावा आपके पास एक और सोर्स भी मौजूद है जहां से आप बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। वो सोर्स भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और कॉपी कर लेने के बाद आपने आ जाना है अपने मोबाइल फोन के अंदर मौजूद मेटा AI के अंदर। मेटा AI से भी आप जितनी चाहें फ्री में बिल्कुल HD क्वालिटी के अंदर इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटा AI ने देखते ही देखते हमारे प्रॉम्प्ट से एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की इमेज को जनरेट करके दे दिया है। मेटा AI का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ से आप जिस भी इमेज को जनरेट करवाएंगे आप उसको एनिमेटेड वीडियो के अंदर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर टोटली आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पिक्सलर वेबसाइट से अपनी इमेजेस को जनरेट करवा लें और या फिर आपकी मर्जी है अगर आप मेटा AI से भी जनरेट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मेटा AI से प्रॉम्प्ट की हेल्प से काफी ज्यादा इमेजेस को जनरेट करवाया है और फिर उन्हीं इमेजेस को मैंने एनिमेटेड वीडियोस के अंदर कन्वर्ट भी करवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी वीडियो को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वॉइस भी आ चुकी है और इमेजेस भी। अब हमने इन तमाम इमेजेस को इकट्ठा करके इनको एडिट करके एक प्रॉपर वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है। मैं यहाँ पर InShot का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। InShot को ओपन कर लेने के बाद आपने वीडियो पर क्लिक करना है और रैंडमली अपनी गैलरी में जाकर आपने किसी भी एक इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कैनवस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने 16:9 की रेशो को सिलेक्ट करके इसके स्केल को आपने फुल कर देना है। देन आपने ऑडियो पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक करना है। माई म्यूजिक पर क्लिक करके आपने अपनी वॉइस को यहाँ पर सर्च कर लेना है। LJOV वेबसाइट से जनरेट की हुई वॉइस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने के बाद आपने अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, अपनी गैलरी में जाना है और अपनी स्टोरी की वॉइस के हिसाब से यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस को 1 बाय 1 इंपोर्ट करते जाना है। आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो को प्ले करते जाना है, अपनी वॉइस को सुनते जाना है। जिस तरह की स्टोरी होगी आपने उसके हिसाब से ही 1 बाय 1 तमाम इमेजेस को इंपोर्ट करते जाना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ कि मेटा AI से हम जिन इमेजेस को जनरेट करवाएंगे उनका साइज थोड़ा कम होता है, तो आपने उनको अपनी फिंगर की हेल्प से जूम आउट करके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और पिक्सलर वेबसाइट से आप जिन इमेजेस को जनरेट करवाएंगे उनका साइज 16:9 ही होगा, यानी वो फुल स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। उनको जूम आउट करके एडजस्ट करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। बस आपने अपनी स्टोरी को सुनते जाना है और उसके हिसाब से 1 बाय 1 अपनी तमाम इमेजेस को इंपोर्ट करते जाना है। अपनी वीडियो को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपनी वीडियो के अंदर कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं और ये कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी मिल सकता है और इसके अलावा आपको पिक्साबे वेबसाइट से भी मिल जाएगा। एंड पर आपने InShot के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और फ्री रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से InShot का वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको वीडियो का फाइनल रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहां एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया लेकिन दर्जी इसको रोटी के बजाय सुई चुभा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया लेकिन इसकी सून कीचड़ से भरी हुई थी और इसने अपनी सून से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़ कर रोने लग गया।